जो मैं देख रहा हूं अपने आने वाली जनरेशन के अंदर में कि सबसे बड़ी कमी जो लोगों के अंदर में आई है वो है पेशेंस का ना होना। पेशेंस एंड सक्सेस नीड्स पेशेंस, सक्सेस नीड्स परसिस्टेंस। सक्सेस को वो चाहिए ही चाहिए। आप कैसे सोच सकते हैं कि एक बीज मैंने रात को बोया, सुबह को वो पेड़ बन जाए, शाम तक उस पर फल लग जाए और रात को तोड़ के मैं खा लूं? इट इज नॉट पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स। पेशेंस बहुत जरूरी है। तो मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि वेस्टीज के अंदर में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने जिस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड ड्रीम। एंड सेकेंड स्टेप जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा। कामयाबी तो मिलेगी, कामयाबी तो मिलेगी, भटकते ही सही, लेकिन गुमराह तो वो हुए जो घर से निकले ही नहीं। आपको घर से बाहर निकलना है। घर से बाहर निकलने का मतलब है कि ये जो आपका दिमाग रूपी घर है, यहां से थॉट को बाहर निकालना है। आपको ये सोचना है कि मुझे भी सक्सेसफुल होना है, ये सोचना है कि मैं भी कामयाब हो सकता हूं। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और पढ़ेगा हमारा यूथ तो बढ़ेगा हमारा यूथ, और वेस्टीज की पढ़ाई करनी है। आज मैं एक इंसान से मिला कुछ दिनों पहले, वो बोला सर मैं फास्ट इनकम चाहता हूं। तो मैंने बोला कि फास्ट इनकम चाहते हो, ओके, फास्ट काम करना पड़ेगा, फास्ट बिजनेस निकालना पड़ेगा। नहीं सर फास्ट बिजनेस नहीं, मेरे को फास्ट इनकम का बताओ आप। हाउ कुड इट बी पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 15 साल का काम 3 साल में कैसे हो सकता है? आज मैंने उस इंसान से पूछा कि आप क्या करते हो? उसने बोला जॉब करता हूं। कितने की जॉब है? 15,000 की जॉब है, जो आफ्टर कोविड उसका भरोसा भी नहीं है। आज के टाइम पे इतने सारे लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। तो मैंने उससे ये पूछा कि सर एक बात बताइए कि ये 15,000 रुपए की नौकरी के लिए क्या आपने 15 साल पढ़ाई नहीं की? 12 साल तो आप स्कूल में गए होंगे कम से कम, 3 साल आपने ग्रेजुएशन भी की होगी। जब 15 साल आप पेशेंस कर सकते हैं 15,000 रुपए की नौकरी के लिए, तो वेस्टीज के अंदर में लाख रुपए की इनकम कमाने के लिए 3 साल का पेशेंस क्यों नहीं कर सकते? एक सवाल बहुत बड़ा मैं आपको दे करके जा रहा हूं, ये अपने आप से पूछिएगा कि मैं 3 साल का पेशेंस क्यों नहीं कर सकता, और 3 साल सीखने के लिए पेशेंस क्यों नहीं कर सकता, जब मैंने 15 साल वो सीख लिया जिस चीज से मुझे आज इनकम ही नहीं आती। मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि वो tan थीटा cos थीटा से कब इनकम आएगी मुझे। वो जरूरी है, मना नहीं कर रहा, आई एम नॉट अगेंस्ट द एजुकेशन, लेकिन जब आप इस बिजनेस में आ रहे हैं तो वो एजुकेशन यहां भी तो लेनी पड़ेगी। थर्ड चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं दैट इज कॉल्ड नॉलेज। नॉलेज के ऊपर में काम करना है और इस बिजनेस के अंदर में आकर के अपने आप को स्किलफुल बनाना है। आपको मालूम है कि आज हमारे इंडिया के अंदर में इतने सारे इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स। एक बार नारायण मूर्ति जी से एक बात पूछी गई कि इंडिया के अंदर में इतने सारे इंजीनियर्स हैं, तो सारे इंजीनियर्स को जॉब क्यों नहीं मिलती, या उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जॉब क्यों नहीं मिलती? तो पता उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ का जो यूथ है जो इंजीनियर बनकर के निकल रहा है, वो इंजीनियर तो है बट दे आर नॉट स्किल्ड। वो स्किल्ड नहीं है, उनके अंदर वो स्किल नहीं डेवलप हुई जिनको मार्केट में उस तरह की जॉब मिल पाए। डोंट टेक इट अदरवाइज, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, किसी और के वर्ड्स हैं, लेकिन बात तो सच है ना। एक इंसान से पूछा गया, नौकरी लेने के लिए जाता है, एक इंसान से पूछा गया कि आपने क्या किया है, तो उसने बोला बीए। उससे पूछा गया कि आपको कौन सा काम आता है, मैंने तो बीए की है। उससे पूछा कि आपको क्या मशीन चलानी आती है, नहीं आती। टायर पंक्चर लगाना आता है, नहीं आता। साइकिल बांधनी आती है, नहीं आती है। और अकाउंटिंग आती है, नहीं आती है। तो जी आपने क्या किया है? उसने बोला बीए। तो भैया बीए के बिहाफ पे थोड़ी जॉब मिलेगी। वेस्टीज को सिर्फ ज्वाइन कर लेने से थोड़ी ना पैसा आएगा। वेस्टीज के अंदर ज्वाइन करने के बाद में अपने आप को स्किलफुल बनाना पड़ेगा ना, स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा। 3 स्किल्स यू नीड टू डेवलप इन योरसेल्फ। पहली स्किल जो आपने डेवलप करनी है दैट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर में काम करना है। मेरी वेस्टीज की जर्नी में जो मैंने सीखा है, जो अल्टीमेट स्किल जिसको मैं मानता हूं जो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए चाहिए ही चाहिए, दैट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल। व्हाई कम्युनिकेशन स्किल? बिकॉज जब आप किसी इंसान से पहली बार मिलते हो तो आपके बोलने से ही उसके ऊपर छाप पड़ती है। आपके बोलने से ही, आपके पहला शब्द निकालने के बाद ही वो समझ जाता है कि आप कितना नॉलेजेबल हो। यस और नो? ऑब्वियस यस। जब किसी इंसान से पहली बार प्लान दिखाते हो तो वहां पे सबसे पहले आप क्या करते हो? उससे कम्युनिकेट करते हो ना, सर मैं आपके पास में एक वेस्टीज का प्लान लेकर के आया हूं, एक आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान जिसने बहुत सारे यूथ की इंडिया में आज दिशा और दशा दोनों बदली है, वो आपको समझाने के लिए आया हूं। कम्युनिकेशन इज द की। हाउ यू कम्युनिकेट,
बोलते हैं आप क्या कहते हो उससे ज्यादा मैटर करता है कि आप कैसे कहते हो। दैट्स कॉल्ड द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। आपको कम्युनिकेशन के ऊपर में काम करना है, जिसके लिए बहुत सारी बुक्स मार्केट में आते हैं, बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। इवन हमारे बहुत सारे लोगों के, वेस्टीज के लीडर्स के यूट्यूब पर वीडियोस आपको मिलेंगे, उनसे आप सीख सकते हो। दूसरी स्किल जो हमने सीखनी है, दैट्स कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग स्किल। वेस्टीज में आने के बाद में एक इंसान एक जगह ठहर जाता है। क्यों ठहर जाता है पता है? क्योंकि उस इंसान ने अपने लिस्ट को अपडेट करने का काम नहीं किया। इस वेस्टीज के बिजनेस में वो इंसान आज सबसे ऊपर पहुंच रहा है जिसके पास में लिस्ट बड़ी है। जब नए इंसान को बोला जाता है लिस्ट बनाओ, तो बोलता है सर लिस्ट तो बनी हुई है सर, फोन में तो सारे नंबर आते ही हैं, ये दिस इज माई लिस्ट। नो, दैट्स नॉट योर लिस्ट, दैट्स कॉल्ड कॉन्टैक्ट लिस्ट। आपने प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट तैयार करनी है अपनी डायरी के अंदर में। रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू कीजिए। मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में ऑनलाइन, क्योंकि हम लोग आज ऑनलाइन काम कर रहे हैं, मैंने ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू किया। कैसे? मैं एक नाम सर्च किया इंस्टाग्राम पे जाकर के, आप लोग जाकर के इंस्टाग्राम पे मुझे सर्च भी कर सकते हैं। मैंने एक काम वहां पे किया कि इंस्टाग्राम पे जाकर के सर्च किया एक नाम मैंने, दैट फॉर एग्जाम्पल मैंने दिनेश करदम डाला वहां पे, तो बहुत सारे प्रोफाइल दिनेश करदम के नाम से आ गए। अब मैंने सबको मैसेज कर दिया, हेलो सर योर प्रोफाइल इज वेरी नाइस। अब लॉ ऑफ एवरेज तो यहां भी काम करेगा ना। अगर 10 लोगों को मैंने एक ही मैसेज किया होगा तो 4 तो रिप्लाई करेंगे, उसमें से 2 तो रिप्लाई करेंगे। जिनका रिप्लाई आया उनसे मैंने बातचीत करना शुरू किया। दिस इज हाउ यू कैन डू, दिस इज हाउ जो सब लोग आज के टाइम पे कर पा रहे हैं। आप बात तो कीजिए लोगों से, डेली कम से कम 10 लोगों से बात करने का टारगेट लीजिए। मैंने बोला है बात करने का टारगेट लेना है, वेस्टीज समझाने का टारगेट नहीं बोला आपको कि वेस्टीज समझाना है। पहले उससे बातचीत कीजिए, उसके बारे में जानिए, उसकी लाइफ के बारे में जानिए, उससे पूछिए कि वो क्या करता है, आज कोविड के बाद में उसकी क्या कंडीशन है, उसके घर में क्या चीजें चल रही हैं, उसकी फैमिली में क्या चीजें चल रही हैं। जब वो आपसे कंफर्टेबल होगा ना तो वो अपने बारे में बताना शुरू करेगा। उसके बाद में आप उसको वेस्टीज का प्लान परोसेंगे ना, जब उसकी जिंदगी में वो मिसिंग पॉइंट देख करके आप उसको वेस्टीज फिट करेंगे ना, वो आपके प्लान को एक्सेप्ट कर लेगा, उससे पहले नहीं करेगा। एंड लास्ट एंड अल्टीमेट स्किल जो आपने सीखनी है, दैट्स कॉल्ड समहाउ सेलिंग स्किल। ऑल्दो वी आर नॉट सेलर्स हियर, लेकिन हाँ सेलिंग स्किल थोड़ी सी आप सीख लेंगे ना तो वेस्टीज में अप सेलिंग कर सकते हैं, क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं। अभी तक मेरे को लगता है कि मेरी टीम में कुछ लोग सिर्फ हेल्थ केयर सप्लीमेंट्स ही खरीदते हैं, तो उनको मैं मिसल ऑफ मिलान पे लेकर के जा सकता हूँ। अगर वो पर्सनल केयर खरीदते हैं तो उनको मैं हेल्थ केयर पे लेकर के जा सकता हूँ। अगर वो सिर्फ 1000 रुपए का सामान खरीदते हैं तो उनको मैं 100 पीवी की स्कीम पर लेकर के जा सकता हूँ। कैसे? जब मुझे थोड़ी सी सेलिंग स्किल मैंने सीखी होगी, कैसे मैं उसको 60 पीवी पे कन्वर्ट करूं, कैसे मैं उसको 100 पीवी पे कन्वर्ट करूं, कैसे अप सेलिंग करनी है, कैसे क्रॉस सेलिंग करनी है, ये सारी चीज़ सीखने वाली होती हैं। मैंने भी सीखी हैं, तो आप उसको सीखना शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस सारे प्रोसेस में जो एक चीज़ आप कॉमन पाएंगे, मालूम है क्या? एक चीज़ कॉमन पाएंगे कि लाइफ में हमेशा जब आप अपर लेवल पे जाएंगे तो चैलेंजेस जरूर आएंगे जिंदगी के अंदर में। और मैं अपनी आज के इस टॉक में आपको यह समझाना चाहता हूं कि चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ।